सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिस काम की तुमने शुरुआत की है उसमें मुश्किलें तो बहुत आ रही हैं, और काम में जो रुकावट आई है ना, वो किसी कारण आई है, शायद अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन जो निर्णय लेने जा रहे हो ना, उसको सोचने और समझने का मैंने मौका दिया है। अच्छे से कार्य को समझो और फिर निर्णय लो, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अच्छे नहीं होते हैं। जो भी निर्णय तुम्हारा मन करे ना, वही लेना। किसी के कहने और बताने पर नहीं, कि किसी ने कह दिया हाँ सही है तो कर लो, अगर किसी ने कहा नहीं है तो नहीं। तुम्हारा दिल क्या कहता है वो करो। और ये जो समय आया है ना, कुछ पल के लिए ऐसा तुम्हें लग रहा है कि काम नहीं होगा, असफलता मिलेगी और रुकावटें आ गई हैं, तो ये कुछ समझाने और समझने के लिए आया है। अच्छे से समय मिला है, समझो, आगे बढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें सफलता ना मिले। तन मन से उस कार्य में लग जाओ, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो। कोई क्या कहता है, क्या करता है, उस बातों में मत जाओ, क्योंकि कार्य तुम्हारा है, तुम्हें करना है। और किसी के सहारे कार्य को मत छोड़ा करो, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम अपने कार्य को किसी के लिए छोड़ देते हो, किसी के सहारे छोड़ देते हो, और जब नहीं हो पाता है तो खुद निराश हो जाते हो। तो पहले से शुरुआत तुम खुद क्यों ना कर लो? क्यों दूसरे के ऊपर डालते हो कि वो कर लेगा? अपने कार्य स्वयं करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें अपने हाथ में लेनी होगी। विश्वास करते हो, सब पर अटूट विश्वास करते हो, और जब विश्वास टूटता है ना, तब तुम स्वयं टूटने लगते हो, तब मुझे आके थामना पड़ता है। तो संभल के रहो, विश्वास करो, लेकिन कार्य स्वयं करो। विश्वास इतना भी मत करो कि आंखें बंद करके अंधा विश्वास सब पर करो और काम को छोड़ दो। अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारियां स्वयं करो, सब तुम्हें सफलता मिलने लगेगी। क्योंकि जो असफलता का कारण है ना, ये तुम्हारा विश्वास है। तुमने सब पर आंख बंद करके विश्वास किया और उस पर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब समय है तुम्हें आंखें खोलकर अपने निर्णय लेना, विश्वास रखना, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। समझ गए हो ना? और जो अभी कुछ काम चल रहा है, सरकारी काम, कागज़ का, या जो भी चल रहा है, उसमें भी समझकर आगे बढ़ना। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। और ये कोर्ट कचहरी, ये जो थोड़ा सा तुम्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं ना, ये सब काम भी अच्छे से निपट जाएगा। सब अच्छा ही होगा, जो होगा सब बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे हित में होगा। जैसा तुम चाहते हो ना, वैसा ही होगा। कोई तुम्हारा हक ले नहीं सकता है, ये याद रखना। मैं हूँ, कोई भी तुम्हारा हक नहीं ले सकता है। जो तुम्हारा है तुम्हारा मिलेगा, भले ही देर से सही, तुम्हारा मिलेगा। तुमने तो कुछ चीज़ों से आस भी छोड़ दी है ना। अपनी आस और विश्वास को बना कर रखो। मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे हित के लिए ही सोच रहा हूँ, और क्या करना है वो मैं कर रहा हूँ। तो अपनी आस और विश्वास मजबूत रखना, आगे बढ़ो। जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, जैसे रास्ते मिलते जा रहे हैं ना, वो तुम्हारे लिए ही मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ो, उस पर कार्य करो, और जहाँ बोलने का समय हो ना, वहाँ पर बोला भी करो। चुप रह कर के चीज़ों को स्वीकार करते रहना भी अच्छा नहीं है। कब तक उन सब चीज़ों को स्वीकार करते रहोगे? आगे बढ़ो, जहाँ बोलना है बोलो, क्योंकि कुछ निर्णय हैं जो तुम्हें बोलने हैं और तुम्हें करने हैं, कोई नहीं करने आएगा। समझ गए हो ना? और छोटी छोटी घर की परेशानियों से परेशान मत हो। इतना चिड़चिड़ापन भी अच्छा नहीं है। अपने गुस्से को शांत रखा करो। चीज़ें अभी नहीं सही दिख रही हैं तो इसका मतलब नहीं कि आगे सही नहीं होंगी, सब सही होगा। समय का इंतज़ार करो, सबूरी रखो। श्रद्धा तो तुमने रखी हुई है, सबूरी थोड़ा डगमगाने लगती है तुम्हारी। बस मैं फिर से कहता हूँ, सबूरी रखो, सब कुछ होगा। मैं हूँ ना, और तुम मुझे देखते हो, तुम मेरा ध्यान करते हो, मैं तुम्हें दिखता नहीं हूँ ना? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ सूक्ष्म रूप में। तुम मुझे देखना चाहते हो ना? शीशे के सामने जाओ और खुद को देखो, पहले तुम क्या थे और आज क्या हो। तुम में क्या बदलाव आया है? तुम में बदलाव आया है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो बस तुम्हारा कार्य है आगे बढ़ना, जो कुछ करना है स्वयं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें सही सलाह दे रहे हैं, तो बस आगे बढ़ो।